हमारी मुसाफिरी जारी थी। भारत भ्रमण में इंडिया का अंग्रेजी पना ऐसा घुला था कि मदुरई कब एथेंस ऑफ द ईस्ट बना और हमारा कारवां कन्याकुमारी यानी अलेक्जेंड्रिया ऑफ द ईस्ट तक जा पहुंचा, पता ही नहीं चला। हैदराबाद से रामेश्वरम मदुरई होते हम यात्रा बदोशों का ये तीसरा पड़ाव था। जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते दक्षिण तीरे कन्याकुमारी वो जगह है जहां हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर गलबैयां करते नजर आते हैं। 3 रंगों की छटा बिखेरती इनकी लहरें आपको मंत्र मुग्ध कर देंगी। रात के तकरीबन 9:30 बजे अंधेरे में चकाचौंध करती सिग्नल की लालिमा नगर प्रवेश करती हमारी लौह पथ गामिनी को विराम देने के संकेत दे चुकी थी। गति धीमी थी लेकिन नजारा पुलकित करने वाला था। नई जगह देखने और घूमने की ललक और समुद्र से करीब होने की सोच मन में शरारत और चेहरे पर नमकीनियत घोलने लगी थी। पूरा कुनबा रोमांचित था। ट्रेन से उतरते ही पहला धावा IRCTC के फूड लाउंज पर बोला गया, क्योंकि यात्रा के दौरान भोजन के मामले में दक्षिणपंथी हो चुकी जठराग्नि पर पानी डालना जरूरी था। आधे घंटे की रिफ्यूलिंग के बाद हम तैयार थे विवेकानंद केंद्र जाने के लिए, जहां का आतिथ्य पलक पावड़े बिछाए हमारी प्रतीक्षा कर रहा था। हालांकि अतिथि केंद्र से 20 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय स्थित नागरकोइल जंक्शन ने हमारी थकान पर विराम लगाने में 1 घंटे और जाया किए। विवेकानंद केंद्र पहुंचने और वहां कमरे में खुद को व्यवस्थित करते घड़ी की सुई रात के 12 बजाने को आतुर थी। उदीयमान भास्कर का क्षितिज अभी दूर था, लेकिन मध्य रात्रि यानी 12 की भेरी ने एक नया अरुणोदय दिखाया। दूर से आती लहरों का शोर और मोरों की पियाओ मियाओ के बीच मेज पर सजा केक आनंदातिरेक का साक्षी बना था। तब तानपुरों की व्यग्रता बढ़ने लगी थी। सारंगियां भी संयम खोने को थी। तबलों की थाप प्रबल हो चली थी और गिटार हैप्पी बर्थडे की धुन छेड़ने को बेताब थे। ऐसे में तब केक विच्छेदित करते अरुण जी का आह्लादित होना स्वाभाविक था। वक्त के इस अंतराल में उनके चेहरे पर खुशियों का असीम सागर साफ झलक रहा था। कुल मिलाकर स्वामी विवेकानंद केंद्र की वो रात खास हो चुकी थी। सुबह 6:10 पर सनराइज पॉइंट से सूर्योदय देखने की उत्कंठा ने हमें पौ फटने से पहले ही बिस्तर छोड़ने पर विवश कर दिया था। टीम अनदर पॉइंट ऑफ व्यू रेडी है सनराइज देखने जाने के लिए। हालांकि महज 4-4.5 घंटे की नींद से तानपुरों को जगाने का जोखिम कोई नहीं लेना चाहता था। इसलिए उन्हें एक सारंगी के जिम्मे छोड़ हम तबले गिटार ताबड़तोड़ कैंपस से सटे सनराइज पॉइंट तक पहुंच गए। तिमिर छटने से पहले समुद्र में दूर से चमकते रॉक मेमोरियल का नजारा कमाल का था। 3 तरफ से समुद्र से घिरे कन्याकुमारी में फिलहाल ये अंशुमाली के उदय का काल था। समुद्र से प्रकट होती सूर्य की किरणें लहरों से लय बनाती हमारी मंडली को तरंगित कर नई ऊर्जा के संचार में लगी थी।
फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑफ व्यू। इसी थीम के साथ हमने भी वहां अपनी छाप छोड़ दी थी। आपके पास है ये अरुण जी, ये आपको दिखाता हूँ। बाबा, ये मेरे पिताजी, तीनों लगे हैं फोटो खींचने में। अब मेरी धर्म पत्नी और सतरंगी होते रेतों पर अनगिनत सीपों का भंडार, पत्थरों से आवेग में टकराती ऊंची लहरें, तेज गर्जना करती समुद्री हवाएं और चेहरे पर पड़ती पानी की नमकीन बूंदों ने हर तस्वीर में नई छवि सहेजी थी। समुद्री मौजों ने हमें भरपूर मौज कराया था। ये आप देखिए सनराइज। हाँ ये देखिए। हाँ भैया, वाह क्या सीप चुना है आपने। कौड़ी भी मिल गया, वेरी गुड। बजाने में कितना अच्छा बादल को कैसे चीज़ें दिख रही है। मेरे कैमरे में सारे खड़े लोग, सामने पॉइंट है, ये देखिए ये सनराइज, ये सब कुछ आ रहा है। ये देखिए ये पांडे जी, हेलो कैसे हैं, गुड मॉर्निंग, कैसा रहा आपका। ये देखिए अब मैं, ये एक मंदिर है घूमने के लिए। ये देखिए बीच पूरा, ये देखिए पिताश्री, ये देखिए वाह क्या अद्भुत नज़ारा है, बहुत सुंदर। ये देखिए पूरा बीच में आपको दिखा रहा हूँ। सुबह अद्भुत नज़ारा होता है ये यहाँ पर, धूप निकलने से पहले जब लालिमा होती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए अरुण जी एक अलग पॉइंट पे खड़े हैं। कमाल की स्थिति है भाई, वाह। पत्थर खोद कर ढूंढ करके इन्होंने रखा है। यहाँ कॉर्नर पर आकर बेसिकली लोग तस्वीरें खिंचाते हैं कई तरह की, और उन्हीं तस्वीरों में से कई तस्वीरें ऐसी होती हैं जो इतिहास बनती हैं। कैसे हैं अरुण जी? ठीक है, बढ़िया, वाह बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इधर घूमिए, वाह। हेलो कैसे हैं आप लोग? वाह सुबह 8 बजे तक हम सभी नाश्ते की टेबल पर थे। डोसा, मेदू वड़ा और फिल्टर कॉफी से अटी मेज को अवशेषित करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा था। अगले रोमांच से अनभिज्ञ लेकिन उत्साह से लबरेज मंडली पेट पूजा करते ही झटपट अगली प्लानिंग पर अमल करने को तैयार थी। उसी रात कोयम्बटूर के लिए हमारी ट्रेन भी थी, इसलिए लगेज पैकिंग के बाद जल्द ही हम फेरी सेवा के जरिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल के लिए रवाना हो लिए। हालांकि वहां तीखी धूप में भी
500 मीटर से ज्यादा लंबी हो चुकी कतार ने हमें तत्काल दूसरा विकल्प सुझाया। घूमते वक्त टीम का हाई जोश बना रहे, इसलिए हमने रॉक मेमोरियल की बजाय त्रिवेणी संगम तट का रुख किया, जहां माता कन्याकुमारी अम्मन का मंदिर, गांधी स्मारक और दूसरे आकर्षण ने हमें हाथों हाथ लिया और फिर शुरू हुई झमाझम मस्ती। हमारी म्यूजिकल मंडली ने मौके का फायदा उठाया और वानर अवतार लेकर केप कोमोरिन के समुद्र मंथन में जुट गई। अलेक्जेंड्रिया ऑफ द ईस्ट में हमारी छपाछप ने समुद्र का कोलाहल पीछे छोड़ दिया था। तानपुरे और तबले गिटार की धुन धमाचौकड़ी में ऐसी तब्दील हुई कि सारंगियां भी हैरत भुले आनंद में डूबने लगी। आलम ये हुआ था, अगर बानासुर भी वहां होता तो पनाह मांग लेता। गजब गजब, ओहो ओहो। हाँ गिजाइए वीडियो बन रहा है। ये क्या खोया क्या पाया में हम लोग डालेंगे इसको। ये संत श्री नित्यानंद जी हैं, उनके पीछे उनके भक्त जो पानी छिड़क रहे हैं पीछे से, पानी छिड़क रहे हैं, उनके भक्त एकदम ध्यान में लीन है, समुद्र का आनंद ले रहे हैं। हरे नीले पानी की पर्याप्त छींक पानी ने हमें भी विभोर ही किया था, जिसके बाद वहां कतार में मौजूद टैटूकारों ने तबलों की थाप फिर से छेड़ दी थी। तब मन में दबी इच्छा मुखर होने लगी और फिर एक टैटूकार ने हाथों पर लकीरें उकेरनी शुरू कर दी। दोनों तबले तक धिनाधिन करते टैटू बनवा रहे थे। तो हंसना ही पड़ेगा हमको। तानपुरों की अल्पाहारी अकुलाहट व्यग्रता पैदा कर रही थी। सारंगियां बको ध्यान थी और गिटार टाइम मैनेजमेंट संभालने में लगे थे। सूरज की तीव्रता भी अब सर से कंधे का रुख करने लगी थी। जब हमने दोबारा रॉक मेमोरियल का रुख किया, भीड़ लगभग खत्म थी। 20-30 लोगों की पंक्ति ने बड़ी सहजता से हमें बोर्ड तक पहुंचा दिया। समुद्र में 400 मीटर की दूरी पर बना रॉक मेमोरियल और प्रसिद्ध तमिल संत थिरुवल्लुवर की प्रतिमा दूर से ही अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुकी थी। 130 साल पहले 1892 में स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी आए थे। तब वो एक ही दिन में तैरकर इस चट्टान तक पहुंचे और यहाँ साधना की। कहा जाता है कि यहीं उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उनके अमर संदेशों को साकार रूप देने के लिए 52 साल पहले यानी 1970 में यहाँ उनका मेमोरियल बनाया गया। लाल पत्थरों से बना स्मारक, 70 फुट ऊंचे गुंबद और अजंता एलोरा सरीखी शिल्पकारी इसकी वास्तुकला को काफी प्रभावी बना देती है। साथ ही इसी चट्टान पर देवी कुमारी के पैरों के निशान भी हैं, जिसे लेकर वहां एक मंदिर भी बना है। वहीं पास के दूसरे चट्टान पर बनी 133 फीट ऊंची थिरुवल्लुवर की मूर्ति उनके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ तिरुवकुरल के 133 अध्यायों का प्रतीक है। हालांकि हमारी यात्रा के दौरान स्टैचू का रिनोवेशन चल रहा था, जिसकी वजह से हमारे पांव उस चट्टान तक नहीं पहुंच पाए।
अरुण जी ठीक बा ठीक बा नु हाँ हाँ चकाचक मजा आ रहा बा नु हाँ वाह। लेकिन रॉक मेमोरियल से समुद्र का नजारा कमाल का था। 3 रंगों के पानी की झलक भी वहां से साफ दिखती है। अचानक से इसमें पेमेंट बढ़ा है। वहां से वापसी में सनसेट पॉइंट से मार्तंड देव का अरब सागर में प्रस्थान करना भी अद्भुत अनुभूति थी। और यही कन्याकुमारी की खासियत भी है कि यहाँ से समुद्र में सूर्य के उदय और अस्त यानी दोनों नज़ारे दिखते हैं। अपनी मनोरंजक लेकिन भागम भाग यात्रा में कन्याकुमारी ने एहसास कराया कि यहाँ कम से कम एक और दिन गुजारने की जरूरत थी, लेकिन ये हो न सका। शाम 6 बजे तक अतिथि गृह में वापसी और फिर 8 बजे के करीब कोयंबटूर की ट्रेन पकड़ने के लिए हम नागरकोइल रवाना हो चुके थे, ढेर सारी यादों को सहेजते हुए अगले पड़ाव की तरफ, जहां आदियोगी हमारा इंतजार कर रहे हैं।